हम आपको लगातार बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से शुभ निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ 3 बड़े एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपको बताने के लिए कि आज बाजार में किस तरह से कमाई के मौके हो सकते हैं। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धनतेरस के मौके पर किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह से लोग घरों से निकले हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए। और हमारे संवाददाता जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी इसका जायजा ले रहे हैं। देखिए, आज धनतेरस का दिन है और हम आपको अहमदाबाद का इनपुट देते हैं। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है और लोग हर साल की तरह इस साल भी ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक एबी ज्वेलर्स के मालिक मनोज भाई है और एक कमोडिटी एक्सपर्ट बीरेन भाई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज के दिन कितना महत्व है और कितना रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। मनोज भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन कैसा रिस्पॉन्स आप देखते हैं? जी, लोगों का भाव को लेकर के और धनतेरस के शुभ दिन को लेकर के बहुत सारे एडवांस बुकिंग थे और आज के दिन खास खरीदारी का उनका आग्रह। और सोने के भाव के घटने के कारण मतलब 32,000 का जो भाव हाईएस्ट हो चुका था उसके बजाय 30,500 के करीब जो भाव चल रहा है, उस वजह से लोगों ने काफ़ी अच्छा रस दिखाया है। और आने वाले शादी ब्याह का फंक्शन वगैरह को लेकर के लोगों ने अपनी अच्छी खरीदारी इस दिन के लिए रखी और कर रहे हैं। बीरेन भाई, हमें ये बताइए कि क्या आज के दिन लिया हुआ सोना है वो अगले साल पिक पर रहेगा या कम रहेगा, क्या आप मानते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो जो खरीदी होगी फ़ायदेमंद ही रहेगी, क्योंकि ब्रेग्जिट के समय जो 32,500 का प्राइस हो गया था उसके बाद करीबन 12-15% मार्केट नीचा है। और ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन, वो सब देखते हुए और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखते हुए ज्वेलरी सेल्स डिलेड में काफ़ी बढ़ा है। और ये पिछले 4-5 दिन में तो भारत में भी काफ़ी अच्छी सेल ज्वेलरी बिक्री हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि धनतेरस का दिन है वो काफ़ी शुभ है। लोग कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, चाहे वो दाम गिरे हो या बड़े हो। आज के दिन सोना लेना है तो लेना ही है। लेकिन हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनका यही कहना है कि ये आज की खरीदारी है वो फ़ायदे का सौदा होगी और अगले साल तक देखें तो दाम है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अहमदाबाद से हमारे संवाददाता केतन जोशी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग वहां पर गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि गोल्ड में निवेश के कौन कौन से विकल्प हैं और आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प निवेश का कौन सा हो सकता है। रिनिशा, कई सारे ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट ने भी गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, गोल्ड कॉइन है गवर्नमेंट का, ETF है, फ्यूचर मार्केट है। इन तमाम ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको कौन से दिख रहे हैं आज के दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? यस मृत्युंजय, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कि किस तरह का आपका टाइम फ्रेम है एंड आप कितना टाइम तक गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं। फॉर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप 2 से 3 साल तक गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक है कि आप गोल्ड ETF में बाइंग करें विदाउट एनी टेंशन ऑफ सेफ्टी एंड उसे कैसे केयर करना है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़ सेकेंड इज़ कि आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको अगर 2 से 3 महीने तक का या मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का मुनाफा चाहिए, तो फिर आप फ्यूचर मार्केट में MCX में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इनफैक्ट ETFs में भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कि किस तरह का आपका टाइम फ्रेम है। सारे ऑप्शंस में आपको एक जैसा ही रिटर्न मिलेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू टेक इट। राइट, आपके हिसाब से सुगंधा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मृत्युंजय, इवन आई कंकर विद रनिशा टू अ बिग एक्सटेंट। मुझे लगता है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ETF एंड गोल्ड बॉन्ड्स आर अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शंस। गोल्ड ETF में आप 1 ग्राम तक की भी बाइंग कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली एड ऑन एज पर योर रिस्क एपेटाइट एंड एज पर द अमाउंट दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। और यहाँ पे आपके लिए ईजी एग्जिट ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपको सेफ्टी के कंसर्न्स नहीं है। फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने के लिए लॉकर की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ वेरी ईजी एंट्री एंड वेरी ईजी एग्जिट इन द मार्केट एंड यू कैन गेट द गेन्स दैट वी आर गेटिंग इन द ओवरऑल फिजिकल मार्केट। सो इट ट्रैक्स गोल्ड प्राइसेस वेरी क्लोजली। साथ ही साथ गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन जहाँ पे भी आप 1 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग। बट येस, देयर इज अ लॉक इन पीरियड, तो उसका आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है। ठीक है वंदना, आप कहां पर निवेश की सलाह धनतेरस के दिन निवेशकों को देंगी? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि गोल्ड हर फॉर्म में प्रॉफिटेबल है।
बस यही बात है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, यहाँ पे निवेशक तो उन्हें एक्टिव ट्रेडर बनना होगा। यहाँ पे जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर घर में वेडिंग है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो ये ड्यूअल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये वो फुलफिल करती है। कमोडिटी वेडिंग पर्पज़ भी फुलफिल होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि बॉन्ड में मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है और काफ़ी सारे मतलब अदर जो बेनिफिट्स हैं वो भी है यहाँ पे। ETF में है कि वैल्यू के साथ बढ़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाना होता। तो मेरे ख्याल से ये तीनों ऑप्शन अच्छे हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ध्यान रखना होगा कि आप मार्केट के साथ अपडेट रहें और एक एक्टिव ट्रेडर बने। राइट, चलिए गोल्ड सिल्वर के अलावा आप कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं जहां पर आज के दिन आपको मुनाफा मिल सकता है। क्रूड के ऊपर रेनिशा आपका व्यू क्या होगा? क्या क्रूड में इंट्राडे ट्रेडर को बाइंग की सलाह होगी आपकी? क्रूड में हमने देखा था कि पिछले महीने जब ये डिसीजन आया था कि प्रोडक्शन कट या फ्रीज हो सकता है इन नेक्स्ट नवंबर मीटिंग फ्रॉम ओपेक मेंबर्स, हमने देखा था कि क्रूड की प्राइसेस में अराउंड 10% जितनी रैली आई थी। बट आफ्टर दैट इन लास्ट फ्यू डेज हमने देखा है थोड़ा बहुत करेक्शन आया है एंड प्राइसेस $50 के नीचे सस्टेन हो रही है। दिस इज़ बिकॉज कि जो काफ़ी ओपेक के प्रोड्यूसर्स हैं दे आर स्टिल नॉट रेडी फॉर प्रोडक्शन कट। जो नया प्रोड्यूसर एक मामला आया है दैट इज़ इराक, वो कह रहे हैं कि वो शामिल नहीं होंगे इस प्रोडक्शन कट में। एंड इनफैक्ट रशिया ने भी यही कहा है कि पहले जिस तरह से वो एग्री कर रहे थे प्रोडक्शन कट में, बट अभी दे आर जस्ट रेडी फॉर प्रोडक्शन फ्रीज। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइजेस इतना दबाव में रहेंगी एंड हमें सेल ऑन रैलीज का व्यू रखना चाहिए। प्रोडक्शन आर स्टिल एट हाई लेवल, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज है एंड कोई प्रोडक्शन कट ज़्यादा नहीं होने वाला। इनफैक्ट सप्लाईज बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल मेरा सेल का व्यू रहेगा। इनफैक्ट 3380 इंट्राडे लेवल है वो टूटता है तो और सेलिंग हम देख सकते हैं। सुगंधा, क्या आपको भी लगता है कि क्रूड में हर तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए? तुझे इसमें एक कैविएट लगाना होगा। मुझे अभी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लगता है कि हर तेज़ी पर सेलिंग करें, बट येस फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा नहीं लगता। मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो बैलेंसिंग एक्ट शुरू हो चुका है जिसकी वजह से प्राइसेस में इस साल एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों में भी हमने एक सिग्निफिकेंट रैली आते हुए देखे। द ओनली कैविएट इज की प्राइसेस अभी $51.67 IMX में, और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 3450 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करें। द मिनट वी सी अ ब्रेकआउट एंड कन्विंसिंग मूव अबव दैट लेवल, मुझे लगता है प्राइसेस में एक फर्दर रैली आएगी 3650 से 3750। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एक प्रेशर है बिकॉज कंसर्न्स बने हुए हैं कि ओपेक प्रोड्यूसर्स में कोई प्रोडक्शन कट नहीं होगा एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर आस्किंग फॉर एग्जेम्पशंस। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में वंदना भारती, मेटल मार्केट पर आपकी टॉपिक इंट्राडे में। मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय, अगर कॉपर वगैरह में मुझे लग रहा है कि लिमिटेड यहाँ पे अपसाइड है, लेकिन अगर लेड की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 138.50 139 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और मुझे जिंक में भी लग रहा है कि एक बार ₹1 तक की जो बढ़त है वो हम यहाँ आते हुए देख सकते हैं। तो जिंक और लेड में मुझे लग रहा है कि खरीदारी करके चलना चाहिए। कॉपर में एक स्ट्रिक्ट रेंज रहेगा आज के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना भारती आपका, सुगंधा आपका और अनीशा आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि धनतेरस के दिन कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर हो सकते हैं। आप तीनों मेहमानों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यहां पर मिले।